नई इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान खामोश मायदा। अब इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट से मायदे के ऊपर अमल दरामद का इंतज़ार। गुज़श्ता रोज़ बताया था कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के दरमियान जलसा में तकरीर से कबल पिंडी में मुलाकात हुई। आज़म सवाती और इमरान खान, क्या इमरान खान ने आज़म सवाती से हाथ उठा लिया? क्या कल का ऐलान एक फेस सेविंग था? इमरान खान का अपने ही पार्टी रहनुमाओं को सरप्राइज। अगर अपोजिशन अदम इत्माद ले आई तो इमरान खान की असम्बलियां तोड़ने के मंसूबे का क्या होगा? आज हम इन अहम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। गुज़श्ता रोज़ की जो स्टोरी थी उसको फॉलो अप करेंगे आगे। इमरान खान की बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे से जलसा से कबल पिंडी में मुलाकात हुई, जिसके बाद खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट नई जो थी उसके ऊपर भी तनकीद बिल्कुल नहीं की और जो पहले के लोग थे उनका बड़ा थोड़ा सा जिक्र किया। जिन लोगों से ज्यादती हुई वो भी उन्होंने मेंशन किया और आज जो थे आज़म सवाती भी गिरफ्तार हो गए। इसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो है वो एक खामोश मायदा है। क्या इस खामोश मायदे के ऊपर अमल दरामद होगा? इसके ऊपर अमल दरामद के लिए इमरान खान साहब इंतज़ार में हैं कि जो गुज़श्ता रोज़ बातें हुई और उसके ऊपर क्या अमल होगा। इस अमल के लिए उनको इंतज़ार है और इसके बाद जो मैं स्टोरी करूंगा उसमें इससे भी बड़ी चीज़ें आएंगी इस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड, और नए प्लान उनके क्या हैं और ये सारी चीज़ें किस तरफ जाके किस करवट बैठेंगी उसको भी आपने ज़रूर देखना है। मगर जो गुज़श्ता रोज़ की मीटिंग थी वो हर सूरत हुई, आइंदा भी मुज़ाकरात होंगे। यही वजह थी कि खान साहब ने ये ऐलान किया कि हम असेंबलियों से बाहर निकलेंगे, यही हमारे पास एक ऑप्शन है। 3 जगहों के ऊपर सूबों में हमारी हुकूमत है, असेंबलियों को जब तोड़ देंगे तो फिर इलेक्शन करवाना इनकी मजबूरी होगी। और अगर इमरान खान चाहते, अगर मुज़ाकरात न होते तो जिस तरह से बाकी पार्टी रहनुमाओं ने शदीद तनकीद की और जब इमरान खान आए तो उनकी तकरीर में जो फ़र्क था किसी हद तक नो डाउट कि इमोशनल तकरीर थी। अगर प्लान का हिस्सा होता कि हमने पिंडी से ये जो लाखों लोग थे, बीबीसी को कोट करूंगा, गुज़श्ता रोज़ बीबीसी की हेडलाइंस जो थी उसमें 8 बार इमरान खान का जो जलसा था उसको दिखाया गया। और बीबीसी को कोट करते हुए कहूंगा कि उन्होंने 4 लाख लोग मेंशन किए, उनकी रिपोर्टर जो इस्लामाबाद में थी। और यहाँ के नशरियाती इदारे बीबीसी ने कहा कि इमरान खान साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जलसे में 4 लाख लोग आए थे। इतने लोग होने के बावजूद अगर इमरान खान की ये नीयत होती कि हमने इस्लामाबाद जाना है, कोई धरना देना है पिंडी में ही या कुछ और चीज़ें करनी है, तो वो बिल्कुल वैसा करते। मगर चूंकि मुज़ाकरात शुरू हुए, चूंकि नई इस्टेब्लिशमेंट है, नई इस्टेब्लिशमेंट से मुराद की नए आर्मी चीफ हैं, उनकी अपनी नई पॉलिसीज होंगी। इमरान खान उनसे टकराना नहीं चाहते थे, हिकमत से उन्होंने काम लिया, फेस सेविंग को तलाश किया और उसका हल ये निकाला कि हम असेंबलियों से बाहर निकलेंगे तो इनकी मजबूरी बन जाएगी और फिर इनको इलेक्शंस करवाने होंगे। अच्छा, अगर अपोजिशन जो है वो अदम एतमाद की तारीख ले आती है तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र क्या होगा, उससे पहले ये देख लेते हैं कि आज़म सवाती साहब को दोबारा से गिरफ्तार किया गया। अब आज़म सवाती भी इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के गले की हड्डी बन गए हैं। आज़म सवाती के ऊपर जो जुल्म हुआ उसके ऊपर चीख चला रहे हैं और आज उनको गिरफ्तार भी किया गया। एक तरफ इमरान खान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी जानिब आज़म सवाती को फिर से पकड़ लिया गया। और क्या आज़म सवाती साहब को जो पकड़ा गया उनको कुछ बताया और समझाया जाएगा कि आप मजीद ऐसी चीज़ें नहीं करें, जिन लोगों ने ऐसी हरकतें की थी वो माजी का किस्सा बन गए और हम नए एक दौर का आगाज़ करने लगे, तो लिहाजा इन चीज़ों से कतई नज़र हो गए, आप आगे बढ़ें। मगर लग ये रहा है कि आज़म सवाती के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, कोई उनको नहीं जान से मारेगा, वो बाहर आ जाएंगे, उनको पकड़ के बताने और समझाने की ही कोशिश की जाएगी। मगर अगले एपिसोड में आप जो कहानी सुनेंगे, एक अहम स्टोरी, उसमें आपको समझ आएगी कि आगे होने क्या जा रहा है। तो आज़म सवाती के हवाले से इमरान खान फिक्रमंद है कि अब क्या करना चाहिए। एक तरफ मुज़ाकरात हैं और दूसरी तरफ दूसरी चीज़ें हो रही हैं। कल का ऐलान मैंने आपको तशरीह बता दी कि ये एक फेस सेविंग था और इस फेस सेविंग से क्या इमरान खान को फ़ायदा होगा? फिल वक्त तो फ़ायदा हुआ, अवाम भी आगे बड़ी बेहतरीन किस्म की तकरीर भी कर ली और इमरान खान का जो ऐलान था वो अपने पार्टी ही रहनुमाओं के लिए सरप्राइज साबित हुआ। उसकी वजह कि जब हमारी शाह महमूद कुरैशी साहब से बात हुई तो टीवी पे तो वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें बताया
कि मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और मेरे लिए सरप्राइज था कि इमरान खान साहब ने असम्बलियां तोड़ने की बात की। जबकि इमरान खान साहब के बारे में शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया पे कहा कि उन्होंने अपने जो वज़राए आला हैं उनसे मुशावरत की, जबकि ऐसा नहीं था। ये जो वज़राए आला हैं परवेज़ इलाही समेत KPK के वज़ीर आला और गिलगित बल्तिस्तान के, उनको भी इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था। फिर क्या हुआ कि ये तो उनके लिए सरप्राइज था, और इमरान खान ने ये सरप्राइज इस तरह से मैं इसको कहूंगा कि उन्होंने बाद में अब पार्टी रहनुमाओं से बात करनी है और उनको अपना जो हुक्म है वो बताना है, और फिर जो पार्टी की बाकी लीडरशिप है उससे फैसला करके चीज़ों को जो है आगे बढ़ाएंगे। और इस सिलसिले में नहायत ही बेहतरीन किस्म की वफादारी का सबूत मोहम्मद सलाई ने दिया। इमरान खान के ऐलान के बाद उन्होंने बड़ी टफ किस्म की बराह रास्त सीधी सादी ट्वीट की कि हम पहले भी जो है बड़ी मुश्किल से हुकूमत चला रहे हैं। कौन एक मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, बोनस के ऊपर हैं, और इमरान खान जब कहेंगे हम असेंबली तोड़ देंगे। ये तो उनकी तरफ से अल्फाज बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा ही करेंगे जब ये चीज़ आएगी। मगर वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो भी बिल्कुल इनकी बात को मानेंगे। मोहम्मद सलाई जो हैं वो अपने अब्बा की आवाज़ हैं जो वज़ीर आला हैं। अब देखना ये होगा कि जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया, मैं इसको फेस सेविंग कहता हूँ, मैं इसको हिकमत कहता हूँ, मैं इसको पॉलिटिक्स कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने क्राउड दिखाना था, दिखा दिया। पहले कहा था कि क्राउड आ गया तो इमरान खान की अहमियत जो है वो पहले से मजीद बढ़ेगी, वैसे ही हुआ। वो एक किसी चीज़ के सहारे के ज़रिए आए, उनके स्टेट सेक्रेटरी रो पड़े, अवाम इमोशनल हो गए, लाखों की तादाद में आए, और फिर उसके बावजूद इमरान खान ने इस्लामाबाद जाने से या धरना देने से लोगों को रोका। और आप इमेजिन करें, जहां लाखों लोग आए वहां पे एक गमला तक नहीं टूटा। ये तो इनको क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन ऐलान किया कि हम जो हैं असेंबलियों से बाहर निकलेंगे। अब आ जाते हैं इस किस्से के ऊपर, ये आइन क्या कहता है, फिर ये जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया इसका होगा क्या। कोई शक नहीं है कि वज़ीर आला भी असेंबली तोड़ देंगे, पंजाब के KPK सब चीज़ें हो सकती हैं। जब ये असेंबलियों से इस्तीफे लेंगे तो बाहर निकलेंगे तो 500 से ज़ायद जो सीटें हैं उनके ऊपर इलेक्शन होंगे। लॉ इसमें यह कहता है कि जब ये कह दें कि हमने असेंबली तोड़नी है वज़ीर आला तीनों जगहों के, तो गवर्नर को ये आईनी तौर पे करना होता है कि वो असेंबली को तोड़ने में रुकावट ना बने, बल्कि इन असेंबलियों को तोड़ा जाए। अगर तो असेंबलियां टूट जाती हैं तो फिर मुल्क के अंदर तो इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो ऊपर से 4 महीने तो आगे नेशनल इलेक्शन को लगेंगे। इसमें वो हुकूमत जो कहती थी कि खान साहब अगर आप मुल्क के अंदर नए इंतखाबात चाहते हैं तो क्यों हुकूमतों में बैठें, तोड़ें असेंबलियां और आएँ और हम फिर इलेक्शन करवा देते हैं दूसरे दिन। ये तो पीपल्स पार्टी ने भी कहा, ये नून लीग के ख्वाजा साद रफीक समेत, राना सनाउल्लाह समेत सारे कहते रहे। जब अब इमरान खान ने कह दिया तो अब वो इस मुश्किल में पड़ गए हैं कि असेंबलियां टूट गई तो हम इलेक्शन कैसे करवाएंगे। पहले जो इस्तीफे मंजूर किए थे वो मजीद करना चाह रहे थे, उनके ऊपर इलेक्शन हुए, वो जीत गए। मजीद इस्तीफे कबूल करेंगे तो फिर ज़मीनी इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, तो वो फंस चुके हैं। मगर वो यहाँ पे सियासत करेंगे और अपना एक आइनी हक इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर पंजाब के अंदर ना भी कामयाब हो, या KPK में या गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन यानी कि हुकूमत PDM की हुकूमत मिलजुल के अदम एतमाद की तारीख ले आएंगे। जिस दिन अदम एतमाद की तारीख कागजात जमा हो गए उसके बाद तो असेंबलियों को नहीं तोड़ा जा सकता। वो तारीख अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र असेंबली को नहीं तोड़ सकते। कुछ अरसा के लिए आपको वो अदम एतमाद के अमल के बाद असेंबली को बरकरार रखना होता है। पंजाब में तो हम कह सकते हैं कि शायद वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर वो सियासत से रिटायर नहीं हुए तो मिलजुल के उखाड़ बिछाड़ करके तो असेंबली तोड़ दें। मगर सवाल ये उठता है कि आपने मैंडेट जो लिया था वो इसलिए अवाम ने दिया था कि आप हुकूमत में रहें और कामकाज करें। जब आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए नेशनल इलेक्शन में जाने के लिए सूबाई असेंबलियों को तोड़ देंगे तो फिर अवाम भी तो आपसे पूछेंगे कि हमें तो काम का चाहिए थे, आपने उल्टा असेंबली तोड़ दी। लेकिन उसका जवाब ये है कि इमरान खान तो लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान की भलाई और बेहतरी के लिए ऐसा अमल करना चाहते हैं। मगर अदम एतमाद की तारीख आ जाने की सूरत में असेंबलियों को तोड़ना मुश्किल होगा। कहीं गवर्नर बात नहीं मानेगा, एक आइनी बुरान पैदा होगा और करते कराते बात दूर तलक चली जाएगी। और फिर अगर अदम एतमाद पेश होने के 4 महीने तक या 3 महीने तक आप इलेक्शन नहीं करवा सकते
तो इलेक्शन तो वैसे भी बिटवीन मई टू जुलाई होंगे, तो इससे बेहतर ये है कि असेंबलियां तोड़ने के बजाय, असेंबली पार्लियामेंट से निकलने के बजाय इसका हिस्सा रहें, पार्लियामेंट के अंदर रहें, निगरान सेटअप बने, उसमें अपना रोल प्ले करें, उसमें अपनी जो आपकी अक्सरियत है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा उनके पास सीटें हैं, 11 जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई और आपको 10 सीटें और मिल जाएं तो आप अकेले हुकूमत बना सकते हैं। तो निगरान सेटअप के अंदर हिस्सा बने और फिर निगरान सेटअप के बाद नेशनल इलेक्शन हो जाएं। मगर ये फेस सेविंग के तौर के ऊपर असेंबलियाँ तोड़ने का ऑप्शन जो इमरान खान साहब लेके आए, इसके अंदर खान साहब को कामयाबी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। क्यों कि अपोजिशन के पास ऑप्शन है कि वो अदम एतमाद की तहरीकें पेश कर दें, वो कामयाब हों या नाकाम हों, दोनों सूरतों में मामलात उलझ जाएंगे। तो लगता ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से पत्ता खेल दिया, हुकूमत को शशोपंज में डाल दिया। अब देखते हैं कि जो हुकूमती अरकान जो कहते थे कि असेंबलियां तोड़ दें और हम इलेक्शन करवाएंगे, अब उनका क्या रद्द अमल आता है। अगर तो वो अदम एतमाद की तारीख लेके आते हैं तब भी एक्सपोज होते हैं, नहीं लेके आते, असेंबलियां तोड़ देते हैं तो फिर इनको इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे। तो दोनों सूरतों में हुकूमत जो है वो फंस चुकी है और असेंबलियों के अंदर, सूबाई असेंबलियों के अंदर जो अपोजिशन है वो देखना होगा कि अपोजिशन यानी कि वफाकी हुकूमत और सूबाई असेंबली में अपोजिशन अदम एतमाद की तारीख लेके आ सकते हैं या नहीं। इस सारे अमल के ऊपर मजीद जो पेशरफ्त है कि जब कमेटी का इजलास होगा पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उसकी स्टेटमेंट क्या आती है, क्या ये प्रैक्टिकली ये चीज़ करेंगे या उससे पहले हुकूमत जो है वो बतौर अपोजिशन सूबाई असेंबलियों के अंदर अदम एतमाद की तारीख पेश करेगी। मगर मुल्क के अंदर नई इस्टेब्लिशमेंट, नए आर्मी चीफ, नए जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पुराने DGISI समेत क्या नई चीज़ें होने जा रही हैं, एक बहुत बड़ा उखाड़ बछाड़ होगा। उस खबर को लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और क्या आपको लगता है कि अपोजिशन जो है वो सूबाई असेंबलियों की वो अदम एतमाद की तारीख पेश करेगी, और क्या इमरान खान का ये ऐलान, ये तरीकाकार दुरुस्त है कि जहां पे अवामी मैंडेट मिला था वो नेशनल इलेक्शन में जाने के लिए, नए इंतखाबात करवाने के लिए, अपनी ही हुकूमतों को गिरा दें? अपना फीडबैक दीजिएगा और अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।